नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन फायरिंग, हत्या, लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां कई शराब व्यापारियों को धमकी भी दी जा रही है। बराड़ा में भी शराब ठेके पर सोए कर्मचारी पर जानलेवा हमला किया गया। कस्सी से कर्मचारी पर 5 बार वार किए गए हैं। हजारों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं कुरुक्षेत्र से फायरिंग की घटना सामने आई है। नरवाना में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष की पत्नी से दिन दहाड़े 1.5 लाख की सोने की चेन छीन ली गई। रोहतक में यूपी के पुलिसकर्मियों पर गुस्साई भीड़ ने हमला किया और इसी तरह कई अन्य घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रहा है। तो दूसरी तरफ सरकार प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि अपराध कम हो। पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने भी कई बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस और बदमाशों के एनकाउंटर की खबरें भी लगातार सामने आती हैं, लेकिन इन सब कार्रवाइयों के बावजूद भी बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ ही नहीं रह गया है। तो आज हल्ला बोल में अपराध के चिंताजनक विषय पर ही बात करेंगे। जुड़िए हमारे साथ और अपनी राय दीजिए। टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहा है। लगातार हरियाणा में जो अपराध बढ़ रहा है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? हालांकि सरकार प्रशासन का जिक्र करें, उनकी तरफ से तमाम कदम इसको लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं, उसके बावजूद भी जो बदमाश हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं, चाहे वो कुरुक्षेत्र का जिक्र करे, रोहतक का जिक्र करे, और भी कई अन्य जिले हैं जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि लगातार अपराध की घटनाएं जो होती हैं वो सामने आती हैं। कहीं पर चेन स्नैचिंग की गई है, कहीं पर किसी की हत्या कर दी गई है, कहीं पर किडनैपिंग का कोई केस सामने आता है। तो तमाम ऐसी जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। तो इसको लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है? टीवी स्क्रीन पर लगातार एक नंबर हम फ्लैश करते हैं, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी राय साझा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल खड़े करता है कि हरियाणा में लगातार जो अपराध बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसकी वजह से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं? सरकार प्रशासन जो काम करती है, आपको लगता है कि उनकी तरफ से पूरा काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अपराध है वो नहीं थम रहे हैं? क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो जो बदमाश है उनको खाकी का खौफ ही नहीं रह गया है। उनको जो जिस वारदात को अंजाम देना होता है वो उस वारदात को अंजाम देते हैं। उसके बाद क्या होगा उसका कोई नहीं सोचता। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि जो बदमाश है काफी बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं। ना उन्हें खाकी का डर है और ना उन्हें ये चिंता सताती है कि आप जिसके साथ भी कोई वारदात करने जा रहे हैं, किसी की जान ले लेना, उसको जान से मार देना, किसी के साथ लूटपाट करना, इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तो बदमाशों में खाकी का खौफ नहीं रह गया है। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप उस पर कॉल कीजिए, अपनी राय साझा कीजिए कि लगातार जो अपराध बढ़ रहा है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं। और अगर आपके जिले में भी लगातार इस तरीके से जो वारदातें हो रही हैं, क्राइम को लेकर क्राइम ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आप कॉल कर अपने जिले का हाल भी बता सकते हैं कि फिलहाल क्या वहां पर जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उससे आप सेफ अपने आप को महसूस करते हैं, या फिर आपके जिले में भी इसी तरीके से लगातार जो आपराधिक घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में कानून व्यवस्था के हालात कैसे हैं? आपके जिले में कानून व्यवस्था के हालात कैसे हैं? आप ये भी अपना विचार साझा कर सकते हैं। आपके जिले में आप कितने सेफ हैं? आपके आस पड़ोस में अगर कोई ऐसी वारदात हो रही है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो रही, या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है, तो भी आप कॉल कर सकते हैं। राम एक दर्शक जुड़ गए हैं। राम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं यहाँ बताना चाहूंगा, आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न है, पर ये पुलिस प्रशासन भी सख्त कदम उठा रही है, सरकार भी सख्त आदेश दे रही है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका जवाबदार कौन है, जवाबदेही किसकी है? जी। एक अपराधी अपराध करता है, उसके बाद पुलिस पकड़ के लाती है और उसको वो कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में उसमें जमानत हो जाती है, 7 दिन का रिमांड हो या 4 दिन का। बल्कि एक अपराधी 30 केसों में अपराधी होता है, पुलिस पकड़ के लाती है, लेकिन हमारा कानून उसको छोड़ देता है। रात को मुंह काला करो, सुबह मुंह को धुलवा लो, रात को मुंह काला करो, सुबह धुलवा लो, और वकील पूरी फीस लेते हैं दोनों तरफ से, मर्डर वाले से भी और उससे भी। और वो मर्डर करने वालों को तो जितवा देते हैं और जो निर्दोष होता है उसको फांसी पर लटवा देते हैं। इसका जवाबदार कौन है?
फीस पूरी ले लेते हैं और चक्कर काटते रहते हैं क्लाइंट, और आम नागरिक परेशान हो रहा है। तो इस कानून के बारे में आज तक ना कोई सोचा गया है, ना कोई सोच रहा है। और मैंने ये आपके चैनल के माध्यम से 5 साल पहले भी बोला था, और भी मैंने इतने बोल रखा है आपको चैनल के माध्यम से, शायद कोई बोलेगा नहीं। तो इन चीजों पे ध्यान दे, कानून बनाते हैं यही हमारे सांसद, और यही उसको मतलब है कि हवा देते हैं और दूसरों पे आरोप लगाते हैं। अब ये मौजूदा सरकार क्या कर रही है आपको पता नहीं है क्या? पूरे विश्व को पता नहीं है कि क्या कर रहा है। अब इसको मैं उनके साथ जोड़ दूं तो फिर कहोगे तुम विषय से भटक गए। अरे जिसको तुम मतलब है कहते हो कि एक बार फिर से ट्रम्प सरकार, फिर उसी को ट्रम्प सरकार वही आपको मतलब है चटा रहा है, धूल चटा रहा है। अपने जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा बीज बोगे वैसा काटोगे। बोलने को बहुत कुछ है। धन्यवाद। चलिए, बेहद शुक्रिया राम जी, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगों अगर इस चीज से गुजर रहे हैं, इस चीज को फेस कर रहे हैं, तो उनका गुस्सा भी अब देखने को मिल रहा है। दर्शक जो हमारे साथ जुड़े, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कोई काम इसको लेकर नहीं किए जा रहे हैं। अगर किए जा रहे हैं तो जमीनी स्तर पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जो अपराध है वो बढ़ रहा है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। और कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो भी लूटपाट हुई है, अगर किसी का मर्डर कर दिया गया है, छोटी छोटी रकम के लिए लोगों की जान पर बनाती है, हत्याएं कर दी जाती हैं। अब ये आप जो वीडियो देख रहे हैं, 30,000 की चोरी यहाँ पर की गई और 5 बार कस्सी से वार किया गया। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी अपराधी इन घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनकी मानसिकता किस तरह की हो गई है। क्योंकि देखिए, पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से सख्त कदम उठा रही है, कड़े निर्देश दिए गए हैं, फ्री हैंड पुलिस को दे दिया गया है, लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, बदमाशों को पकड़ा भी जा रहा है। जो कुख्यात बदमाश हैं उनके ऊपर इनाम घोषित किया जाता है, उनको पकड़ा भी जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है। उसके बावजूद लगातार क्राइम रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हरियाणा में। इतनी सख्ती के बावजूद अगर बदमाश इतने बेखौफ है, तो जवाबदेही किसकी बनती है? सरकार, प्रशासन, किसकी जवाबदेही बनती है? क्योंकि कहीं ना कहीं कदम तो इसको लेकर उठाए जा रहे हैं, लेकिन लगातार फिर भी आपराधिक घटनाएं जो है बढ़ रही हैं। तो क्या सीधे सीधे ये समझा जाए कि जो बदमाश हैं उन्हें खाकी का खौफ नहीं है, उन्हें जिस भी वारदात को अंजाम देना है वो बिना सोचे समझे उस वारदात को अंजाम देते हैं, बिना कुछ ये सोचे कि उनके साथ फिर आगे क्या होगा अगर वो पकड़े जाते हैं? तो कई तरीके के जो सवाल हैं वो जहन में आते हैं, वाकई खुद हमारे भी जहन में आते हैं। और जनता जो हमारे साथ जुड़ती है और जो नहीं भी जुड़ते लोग, जिन लोगों के आसपास उनके जिले में लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं, उनके जहन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिरकार बदमाश इतना जो क्राइम रेट है वो क्यों बढ़ रहा है, क्राइम ग्राफ क्यों बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या आप मानते हैं? इसको लेकर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं कि लगातार जो आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं इसके पीछे क्या कुछ वजह है। तो खाकी को खुली छूट का कितना असर नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है? क्योंकि देखिए, सीएम रायप सिंह सैनी की तरफ से पुलिस प्रशासन को फ्री हैंड दिया गया है कि अगर कोई भी आपराधिक घटना होती है तो अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनकाउंटर लगातार हो रहे हैं, बदमाशों को पकड़ा जा रहा है। इतनी सख्ताई के बावजूद लगातार क्राइम रेट, क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है। सलोचना देवी एक दर्शक जुड़ गई हैं। सलोचना जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए मैडम, अपराध जो है वो आप भी जानती हैं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जी। कभी कोई बाप अपने बेटे को मार देता है, कभी बेटा अपने बाप को मार देता है। ये तो कहने की बात ही है सिर्फ कि सरकार काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। कोई काम नहीं कर रही सरकार। आप खुद ही देख लो, घर से लड़कियां निकलती हैं, हम जैसी लड़कियां भी घर से निकलती हैं तो है ही नहीं सुरक्षित। आपको लग रहा है कि सरकार काम कर रही है? मैं सरकार से सवाल ये करती हूँ, गली में एक महिला जा रही होती है, उसे चैन चक छीन ली जाती है। लड़की गाड़ी में जा रही है, वो तक सुरक्षित नहीं है, तो आप कैसे कह देते हो कि अपराध खत्म होता जा रहा है? सरकार के कह देने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया सलोचना जी, आप जुड़िए, आपने अपनी राय रखी। तो देखिए दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है इसमें जो भी मुद्दे हम लेके आते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे, जिस पर कि आप अपनी राय रख सकते हैं और अगर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। लगातार हरियाणा में अपराध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आए दिन कोई न कोई वारदात सामने आ जाती है जिससे कि दिल दहल जाता है। काफी खौफनाक वारदातें आजकल देखने को मिल रही हैं। लगातार ऐसी वारदातें क्यों हो रही हैं? आपराधिक घटनाओं के पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह है? बदमाश इतने बेखौफ क्यों हो गए हैं? क्या
किस चीज की कमी आप सभी को नजर आती है? पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, या आम जनता खुद अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रही है? लोग इतने जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, क्या वजह आप सबको लगती है? टीवी स्क्रीन पर एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी राय साझा कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। आपराधिक घटनाओं को कैसे कम किया जाए, अगर आपके पास इसको लेकर कोई सुझाव है तो आप वो भी साझा कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जो बदमाश हैं वो बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। आए दिन किसी न किसी जिले से इस तरीके की दिल को दिला देने वाली खबरें सामने आती हैं, जिससे वाकई जो आम जनता है उनको वो भी प्रशासन और सरकारों पर सवाल खड़े करते हैं। मयंक एक दर्शक जुड़ गए हैं। मयंक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, अपराध तो काफी बढ़ रहा है हरियाणा में। पिछले दिनों जब शराब कारोबारियों की हत्या के कई मामले सामने आए थे, तब भी सरकारों को चेताया गया था कि मामला और ज्यादा गंभीर हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी नायब सरकार ने किसी तरह का कोई फैसला लिया नहीं। सरकार बार बार ये तो कहती रही कि पुलिस को खुली छूट दे दी गई है, लेकिन जहाँ भी ये देखो पुलिस सिर्फ पैरों में गोली मारकर बदमाशों को छोड़ देती है। अगर उनका वहीं पर इलाज कर दिया जाता तो शायद इस तरह की वारदातें आगे नहीं बढ़ती। चलिए मैम, बेहद शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी। तो कहीं ना कहीं देखिए, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल जो है खड़े करते हुए दर्शक नजर आ रहे हैं कि उनकी तरफ से कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से करनी चाहिए वैसे नहीं की जा रही। एनकाउंटर कर दिए जाते हैं, पैर में गोली लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है जो बदमाश होते हैं वो पुलिस की गिरफ्त से छूट जाते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें पकड़ने के लिए तमाम हथकंडे भी अपनाती है, लेकिन उसके बावजूद जो क्राइम ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बदमाशों में खाकी का खौफ ही नहीं रह गया है। जिस वारदात को उन्हें अंजाम देना होता है वो वाकई उस वारदात को अंजाम देते हैं, उसके बाद का नहीं सोचते, और इसीलिए लगातार जो क्राइम रेट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो जनता है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। राहुल एक दर्शक जुड़ गए हैं। राहुल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है मैडम। मैं डेली अखबार पढ़ता हूँ, जब भी देखता रहता हूँ, टीवी देखता हूँ, जब भी देखता रहता हूँ कि भाई ने बहन की हत्या कर दी, पति ने पत्नी की हत्या कर दी, कहीं पर फायरिंग हो गई सरेआम, लोगों को मार दिया जाता है सरेआम। तो मैम, ये तो एक बड़ा सवाल है ही कि हरियाणा जैसे जो एक विकासशील स्टेट माना जाता है अर्थव्यवस्था के नाते से, शिक्षा के नाते से, उद्योगों के नाते से, बावजूद वहाँ पर लो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो सभी के सामने है ही मैम। तो ये तो एक गंभीर मुद्दा है ही। एक तरफ मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई हमने फ्री हैंड दे दिया है कि आप कार्रवाई करिए, लेकिन दूसरी ओर पुलिस वाले पता ही नहीं मैडम क्या कर रहे हैं बैठ के। बिल्कुल, चलिए, बेहद शुक्रिया राहुल जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, दर्शक जो जुड़ रहे हैं उनका कहना यही है कि पुलिस प्रशासन अपना काम जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए वैसे नहीं कर पा रही है। पुलिस प्रशासन पर ज्यादा सवाल खड़े करते हुए दर्शक नजर आ रहे हैं। और आप क्या सोचते हैं क्राइम ग्राफ को लेकर? लगातार जो आपराधिक घटनाएं हरियाणा में बढ़ रही हैं, टीवी स्क्रीन पर हम जो नंबर फ्लैश कर रहे हैं उस पर आप कॉल करके अपनी राय साझा कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सुझाव है जिससे कि आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं वो कम हो सके, तो आप वो भी साझा करिए, जिससे कि जो और दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं वो आप सभी को सुनते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये आपके लिए भी बेहद जरूरी है और हम इस कार्यक्रम के जरिए आपसे जुड़े हुए मुद्दे लेकर आते हैं, जिससे कि आप डिस्कस कर सके, अपने सुझावों को बता सके, अपनी राय साझा कर सके कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपके जिले में भी इस तरीके की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं तो आप अपने जिले का नाम बताकर आप ये भी बता सकते हैं कि वहां पर कौन सी ऐसी वारदात हुई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ वारदातें ऐसी होती है जिनकी शिकायत दर्ज नहीं करी जाती और वो सामने भी नहीं आ पाते हैं। तो कई मायनों में ऐसी कई सारी आपराधिक घटनाएं भी हो जाती हैं। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, इस नंबर पर कॉल कर आप अपनी राय साझा कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आखिर क्यों आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसके पीछे की वजह आपको क्या लगता है और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। और अगर किया जा सकता है, आपके पास भी कोई सुझाव है, तो आप वो सुझाव इस टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हम कर रहे हैं उससे कॉल करके आप अपने सुझाव और राय दे सकते हैं। आपके जिले में भी कोई ऐसी आपराधिक घटना लगातार हो रही है जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी है, तो आप वो भी साझा कर सकते हैं।
तो देखिए कैसे कम होगा। प्रदेश में बढ़ रहा अपराध एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। बदमाशों के हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं? बदमाशों में क्यों नहीं खाकी का खौफ? ये एक बड़ा सवाल। इतनी सतर्कता के बाद, इतने कड़े निर्देशों के बाद, इतनी सख्ताई के बाद, पुलिस प्रशासन को फ्री हैंड देने के बावजूद भी लगातार जो बदमाश है वो बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी सारी प्लानिंग, पुलिस प्रशासन को फ्री हैंड दे देना, एनकाउंटर होना, बदमाशों को पकड़ना, उन्हें सजा दिलाना, उन पर कार्रवाई करना, उसके बावजूद आए दिन किसी न किसी जिले से, किसी न किसी कस्बे, गांव से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे कि आम जनता अब इस सवाल के बारे में सोचती है कि आखिरकार वो सुरक्षित कब होंगे, क्योंकि सभी जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। आप किसी भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, आपके साथ कब क्या हो जाए, कोई आपके साथ, आपने गोल्ड पहना है, आपके गोल्ड छीन के भाग जाए, आप पर कोई वार कर सकता है आपका फोन छीनने के लिए, और कहीं ना कहीं ऐसी छोटी मोटी घटनाएं आसपास के एरिया में जाने के बाद ही घटित हो जाती हैं। एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि अपने आप को आप कितना भी सुरक्षित रखें, लेकिन छोटी सी चूक होने की वजह से भी आपको परेशानी हो सकती है।